साथियों नमस्कार। सत्र 2022-23 के लिए आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं के वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत आयोजित की गई अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंकों की प्रविष्टि के लिए ऑप्शन राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर ओपन हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अंकों की प्रविष्टि हमें किस तरह से करना है। अंकों की प्रविष्टि करने के पूर्व हम कौन कौन सी तैयारियां करके रखें जिससे कि हम आसानी से अंक सूचियों की अंकों की प्रविष्टि कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमें किसी भी ब्राउजर पर जाकर के सिंपली टाइप करना है RSK, सिंपली टाइप करेंगे rskmp.in। इसको हम टाइप करने के बाद ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इसके बाद सबसे ऊपर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश, ये हमें ओपन कर लेना है। तो हमें यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस, जैसा कि हमें जब परीक्षा के लिए छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया था वही साइट हमारी खुल करके आती है। तो यहाँ गवर्नमेंट, प्राइवेट और मदरसा तीनों के लिए ऑप्शन है। तीनों में ही अंकों की प्रविष्टि की जाना है। अगर आप गवर्नमेंट विद्यालय से हैं तो आपको यहाँ इसे सिलेक्ट करना है, प्राइवेट विद्यालय के लिए है तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है, और मदरसा से है तो आपको इस जगह से लॉगिन करना है। तो इस तरह से जो विधि हमारी छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए थी, सेम लॉगिन की प्रक्रिया वही है। हमें यहाँ पर यदि गवर्नमेंट टीचर है तो अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड यहाँ पर हमें फिल करना है। यूनिक आईडी और पासवर्ड को जैसे ही हम फिल करेंगे, फिल करने के बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को हम यहाँ पर एज इट इज डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब हमें आगे की प्रक्रिया के लिए आप यहाँ देख रहे हैं 5-8 एग्जाम 2022-23, तो हमें इसको ओपन करना है। जैसे ही हम यहाँ ओपन करते हैं तो पहले केवल दो ऑप्शन आते थे, स्टूडेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्ट। अब यहाँ पर हाफ ईयरली मार्क्स एंट्री की लिए जो ऑप्शन है वो ओपन हो गए हैं। तो हमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, हाफ ईयरली मार्क्स एंट्री। इसको हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां चूंकि आपने अपने लॉगिन आईडी से इसे लॉगिन किया हुआ है, ये शाला प्रमुख की आईडी से, और शिक्षक जो भी कक्षा 5वीं और 8वीं का यदि कक्षा अध्यापक है तो उसकी आईडी से भी ओपन हो जाएगा। इसके पश्चात हमें यहाँ से क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप कक्षा 5 के बच्चों के अंकों की एंट्री करना है तो 5 को सिलेक्ट करेंगे, और यदि 6 to 8 यानी 8th के बच्चों की आपको एंट्री करना है तो 8th को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने जो भी क्लास सिलेक्ट करेंगे उसी को हमें शो करेंगे, तो उसके बच्चे जो हमने रजिस्टर्ड किए हैं वही यहाँ पर शो होंगे। चलिए यहाँ पर कौन कौन सी जानकारी हमें भरना है ये भी देख लेते हैं। पहले से आपको जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा अंकों को भरने के लिए जो फॉर्मेट दिया गया था, उस फॉर्मेट को भी यदि हमने तैयार किया हुआ है तो उससे हम आसानी से भर सकते हैं। अब ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले जो आपका समग्र आईडी है, बच्चे का नाम ये लिखा हुआ है, तो ये आपका यहाँ से भरा हुआ आएगा। इसके पश्चात जो प्रवेश पंजी क्रमांक है, यहाँ हमें स्कॉलर नंबर लिख देना है। जैसे हम यहाँ पर स्कॉलर नंबर लिख देते हैं। इसके पश्चात प्रथम भाषा में जो रजिस्ट्रेशन किया था हमने वो हिंदी थी, तो हमें प्रथम भाषा में हिंदी के मार्क्स भरना है। द्वितीय भाषा में आपको अंग्रेजी के मार्क्स भरना है, और तृतीय भाषा में आपको संस्कृत के मार्क्स भरना है। तृतीय भाषा आपकी केवल कक्षा 8वीं के लिए होगी। 5वीं में केवल 2 ही भाषाएं होती हैं, तो दोनों भाषाओं के अंक भरना होंगे। इसके पश्चात गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इस तरह से हमें पूरे 6 विषयों के अंकों को भर लेना है। भरने के पश्चात जैसे हमने यहाँ भर दिया, हम हिंदी के अंकों को भरते हैं। तो हमने यहाँ पर हिंदी के मार्क्स भर दिए। हिंदी के मार्क्स भरने के बाद द्वितीय भाषा अंग्रेजी के मार्क्स हमने यहाँ पर भर दिए। इसके बाद जो तृतीय भाषा है संस्कृत, उसमें संस्कृत के मार्क्स हमें भर देना है। गणित,
गणित के मार्क्स भर दिए। इसके बाद विज्ञान, तो सभी के मार्क्स हमें यहां पर भर देना है। सामाजिक विज्ञान, तो ये मार्क्स जैसे हमने भर दिए, इसी तरह से प्रत्येक छात्र की हमें कंप्लीट जानकारी को यहां भर देना है। और ये मार्क्स भरने के पश्चात जब आप पूरी सीट को यहां कंप्लीट भर ले, जितने आपके विद्यालय में स्टूडेंट हैं, इसके पश्चात आप वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके विद्यालय में जितने भी छात्र हैं उन सभी का ये डाटा सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और आपके मार्क्स की एंट्री हो जाएगी। जब आप मार्क्स की एंट्री कर लें, मार्क्स की एंट्री करने के पश्चात इसे आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। जब आपका यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जब आप रजिस्टर कर देंगे उसके पश्चात, तो इस तरह से हमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि अपने राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर करना है। आशा करते हैं जानकारी दी गई है वो समझ आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।